सभी शिक्षक साथियों को अनुसर का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि हम लोग जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी का एक रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रतिदिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और इन प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है लिख कर के देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस लिख कर के करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको ये सूचित करने आया हूँ कि अब हम लोग रिवीजन पर लगेंगे और रिवीजन एक प्रॉपर तरीके से मैंने प्लान किया हुआ है। मात्र 10 से 12 दिन का रिवीजन है। 12 दिन का प्लान पूरा किया हुआ है। इन 12 दिनों में मैं आपको 12 घंटे दूंगा और 12 घंटे में हम लोग फुल रिवीजन करेंगे। यानी कि जो बहुत मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दूंगा और आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंगे। प्रतिदिन मैं आपको वीडियो के थ्रू, चैनल के थ्रू, अपने इस ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस चैनल के थ्रू प्रैक्टिस करवाऊंगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। कि देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से इस समय काम नहीं चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। क्वेश्चन पढ़ तो लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन फ़ायदा आपको तभी मिल पाएगा जब उसके लैंग्वेज पर किस भाषा में लिखना है, मीन्स आपको बाइलैंग्वेज रखना है, यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश मिला के लिख देनी है, या केवल इंग्लिश में लिखना है, या केवल हिंदी में लिखना है। ये बात मैं ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लैंग्वेज एक रखनी, आइदर इंग्लिश और हिंदी। इन दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का चुनाव कर लीजिए, वही लैंग्वेज वहाँ पर लिख करके आइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ साथियों की ये डिमांड है, क्या हम दोनों लिख सकते हैं? जैसे कि हम लोग जनरली बोलते समय दोनों लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, जब क्लासेस में पढ़ाते हैं उस समय दोनों लैंग्वेजेस यूज कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों लैंग्वेज यूज करिएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत विशेष बात है मेरे साथियों, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। जितने भी टेक्निकल, अब आप ऐसा नहीं करिएगा कि प्रथम ऑर्डर की रिएक्शन, ये गलत हो जाए, ये अच्छा तरीका नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरा लिखिएगा। यानी कि जितने भी केमिस्ट्री से जुड़े टेक्निकल वर्ड हैं, जो केमिस्ट्री से जुड़े वर्ड हैं, उनको आप इंग्लिश में ही रखिए। अब आप लिखें कैनिजारो अभिक्रिया, इंग्लिश में लिख दिया CANNIZARO और आगे अभिक्रिया, तो फिर ये तो तरीका अच्छा नहीं हुआ। फिर आप पूरे लिखे ना, कैनी का मतलब कै नाम बड़ी पैनी जारो, कैनिजारो अभिक्रिया, तब तो ठीक है। तो यानी आपको जब लैंग्वेज का चुनाव करना है तो लैंग्वेज के चुनाव के समय ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें लैंग्वेज किस तरीके की यूज़ करनी। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश अगर मिक्स है तो वो लैंग्वेज बहुत ही आपकी बैलेंस लैंग्वेज होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब है केमिस्ट्री के जितने भी शब्द हैं वो आपको या तो इंग्लिश में ही देने हैं या फिर हिंदी में ही देने हैं। बाकी आप जैसा डिसीजन ले पाएँ, चाहे इंग्लिश में करें। वैसे मेरी राय तो है कि आप इंग्लिश में बेटर एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे, और अगर आप हिंदी में करना चाहते तो फिर कोई बुराई इसमें नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में एक्सप्लेन करना मुझे लगता है ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द हिंदी की अपेक्षा। अब यहाँ पर आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये सिर्फ देने आया हूँ, इस पे तो मैंने डिटेल आपको बताई, इससे पहले वीडियो में भी बताई है, लेकिन आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब हम लोग रिवीजन के लिए तैयार रहें। हमारे पास मात्र 12 दिन बचेंगे और 12 से 13 आज की डेट से अगर हम जोड़ते हैं तो आज अगर हम ये मान लेते हैं कि मंथ के एंड पर चल रहे हैं, 1-2 दिन प्लस माइनस करके, तो लगभग हमारे पास 12-13 दिन बच जाएंगे। और इन 12-13 दिनों में हमें पूरी भरसक तैयारी करनी, जिससे हमारी होली अच्छी हो पाए। मतलब कहने का मन हमारा खुश रहे पेपर देने के बाद। देखिए, ये तो दुनिया जान रही होती है कि हम पूरी तरीके से जान रहे होते हैं कि हम पेपर कैसा दे करके आए। पेपर पे हमारा क्या डिसीजन होगा तो रिजल्ट आने से पहले मन में होता है। ये आप दूसरों से छुपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते कि आपने पेपर में लिख करके क्या आए हैं। आप इतना अच्छा लिख करके आए हैं कि उसको नंबर मिलने, प्लस माइनस ज़्यादा ऊपर नीचे, देखिए थोड़ा ऊपर नीचे तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचें कि हम लिख के 40% का आए हैं और 80% जाएंगे, संभावना नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप 75 का लिख के आए 70 आ जाए, 75 का लिख के 78 आ जाए, लेकिन 75 लिख के आ जाए 100 आ जाए, ये संभावना नहीं होती। यानी डिफरेंस 5 से 10% का मान सकते हैं, लेकिन 50% का डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रिवीजन प्रॉपर कर लीजिए। एक रिवीजन के लिए जो स्ट्रेटजी है वो
इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक, कैसे भी एक पैटर्न बना लीजिए और पहले उसको रिवीजन कर डालिए। तो हमने तो फिलहाल पैटर्न जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले फिजिकल ली है, फिर ऑर्गेनिक ली है, फिर इनऑर्गेनिक ली है। इस तरीके से हम लोग चलेंगे, यानी कि हम लोग 5-5, 6-6 चैप्टर का कलेक्शन करेंगे। 5-5, 6-6 यूनिट बोले, चैप्टर ना बोले, इनका कलेक्शन करेंगे। और कलेक्शन करने के बाद उनको हम लोग पूरे मैदान में उतार देंगे आपके रिवीजन के लिए। इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं फिजिकल के भी लगभग मान के चलिए 100-150 क्वेश्चन आपको दूंगा, 100-150 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक के दूंगा, 100-150 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक के दूंगा। लगातार आप देख ही रहे 30-35 क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो ये प्रैक्टिस तो अभी करते ही रहिए, लेकिन 1 तारीख से बम्पर तैयारी शुरू कर दूंगा आपके लिए। इसलिए आप पूरे चैनल पर जितने भी साथी हैं सब एक्टिव हो जाएं और आपको प्रतिदिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। यानी कि शुरू के 4 दिन लगातार मैंने प्लान किया, शुरू के 4 दिन फिजिकल केमिस्ट्री से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचा दूंगा। बाकी आप रिवीजन करते रहिए। इन 4 दिनों में आपको फिजिकल के मैक्सिमम क्वेश्चन से वाकिफ करा दूंगा। इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। लिखना कितना है इससे पहले मैंने सब बता चुका हूँ, इसमें बहुत विशेष बात करने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये बात आपको जरूर बता दूं कि आप इन 4 दिनों में फिजिकल की अपनी भरपूर तैयारी कर देंगे आप। इनके आंसर्स आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। जो आंसर आपको नहीं आते होंगे वो हमसे डिस्कशन करिएगा, हम आपको ग्रुप पर उसका आंसर भेज देंगे। लेकिन आप शुरुआत में फिजिकल के लिए 4 दिन दे दीजिए, उसके बाद आप ऑर्गेनिक पे 4 दिन दे दीजिए, उसके बाद इनऑर्गेनिक पे 4 दिन दे दीजिए। ये 12 दिन आप अगर हमें देंगे तो हम आपकी जीआईसी की प्रिपरेशन को एक फाइनल टच दे देंगे और वो फाइनल टच आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। यानी कि आप पर डे प्रैक्टिस बढ़िया से बढ़िया कर जाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो। एक हमारी किसी बहन ने पूछा है कि सर ये बताइए कि क्या जीआईसी का और पीसीएस का पेपर का जो सिलेबस है बिल्कुल डिफरेंट है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो पैटर्न है, क्योंकि अभी तक जीआईसी का कोई मेन एग्जाम नहीं हुआ, ये पीसीएस पैटर्न पे ही एग्जाम चल रहा है, उसी की तरह मेन लिया जाना है। तो इसलिए यहां पर इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न तो लगभग वही होगा। सिलेबस जीआईसी का होगा, ये तय है। सिलेबस भाई देखिए, सिलेबस से बाहर तो नहीं पूछेंगे, तो आप भी जान रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब पूछने का कोई नहीं हुआ। हाँ, अपनी अगर आपके मन की तसल्ली है तो मन की तसल्ली के जान लीजिए, जो वो पैटर्न है, मैं सिर्फ पैटर्न की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने बीच में करा दिए हैं वो सभी कंपटीशन के लिए करा दिए हैं, मतलब उसको पर्टिकुलर। लेकिन आप जीआईसी का जो सिलेबस है उस सिलेबस से जुड़ी तैयारी जब कर रहे हैं तो थोड़ी तैयारी अगर पीजीटी के दूसरे स्टेट की भी हो जाएगी, यूपी पीजीटी की हो जाएगी, केबीएस की तैयारी हो जाएगी, नवोदय की तैयारी हो जाएगी, DSSB की तैयारी हो जाएगी, हरियाणा पीजीटी की तैयारी हो जाएगी, छत्तीसगढ़ पीजीटी की तैयारी हो, तो बुराई क्या है भाई इसमें। अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से पीजीटी के लिए ही प्रिपेयर करिए ना। अगर मान लो कोई मैटर उससे जुड़ा हुआ है, अगर वो क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन हमें मिल गया तो हम उसे छोड़ दें, ये तो अच्छी बात नहीं। उस क्वेश्चन को कर लें, आगे काम आएगा। हाँ, उसे बार बार रिवीजन में ना लें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, रिवीजन के टाइम पर हम लोग केवल और जीआईसी के ही क्वेश्चन पे बात करेंगे। उस समय हम कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे जो सिलेबस से हट करके होगी। अगर कोई धोखे से एक आध क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है, अदरवाइज आएगा ही क्यों। पहली बात तो ये, सिलेबस हम अपने सामने रखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करेंगे, उस सिलेबस से जुड़े हुए क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन एक मन में अपना कन्फ्यूजन मिटा लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने डी ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ रहे हैं, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट में पूछ लिया गया कि बताइए कि क्रोमियम का कोई एक इंपॉर्टेंट और बताइए, तो हमारे पास प्रश्न आ जाएगा कि बोले सर मेटलर्जी तो सिलेबस में है ही नहीं। अरे भाई, उसने ये थोड़ा ना पूछा इसकी मेटलर्जी बताओ क्या होती है, उसने तो यही पूछा ना क्रोमियम का और पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। अब बोले नहीं साहब, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, डबल सॉल्ट तो है ही नहीं सिलेबस में। तो अरे डबल सॉल्ट सिलेबस में नहीं है तो कॉम्प्लेक्स तो तभी बनेगा नहीं, पहले डबल बनाओ आप। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका एक दूसरे से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उनका जुड़ाव आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आगे की तैयारी में आपकी 100% जो कंप्लीशन होना चाहिए वो चीज़ नहीं आ सकती। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है और तैयारी और जो आपका रिवीजन है उसको प्रॉपर तरीके से करना है और रिवीजन लिख करके करिए।
आप एक कॉपी बना लीजिए, छोटे बच्चों की तरह काम करिए, कॉपी बना लीजिए, फिजिकल के अलग बना लीजिए, इनऑर्गेनिक के अलग बना लीजिए, ऑर्गेनिक के अलग बना लीजिए। ये 3 कॉपियों में 4-4 दिन के हमारा काम कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ये आपके लिए टॉनिक का काम करेगा, या रिवीजन प्लस टॉनिक होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन होगा, इसलिए आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। 1 तारीख से पहले पहले एक्टिव हो जाइए इस चैनल पर, और आपको बहुत सारे नोट्स अब नहीं मिलने वाले, अब आपको मिलेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के मतलब आपके प्रैक्टिस सेट से उठा करके मैंने बनाए हुए हैं, और ये क्वेश्चंस मैं आपको लगातार प्रोवाइड करवा करके आपकी तैयारी को फाइनल टच प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप भूलिएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, और रिवीजन के लिए पूरी तरीके से अपने आप को उतार दीजिए, मन में ठान लीजिए कि ये रिवीजन हमारे फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही मदद करेगा। मैं अगर आपको 50 कराऊं तो कम से कम 100 क्वेश्चन घर पे करने की हिम्मत रखिएगा, तो रिवीजन फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो ये रिवीजन आपकी लाइफ को बदल देगा। एक बार हमारे साथ 1 मार्च से आइए, हम आपका जीवन बदल देंगे। धन्यवाद।